अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने घर में एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर किस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे अगर कि हमारे पास दो सप्लाइयाँ अवेलेबल हैं, दो सप्लाईज अवेलेबल हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट की सप्लाई है हमारे पास, एक हमारे में जनरेटर की भी सप्लाई हो सकती है और पॉसिबल है कि हमारे में 2 मीटर हो तो वो दूसरे मीटर की भी सप्लाई हो सकती है। और जिस तरीके से हम मार्केट्स में और दुकान वगैरह पे देखते हैं, वहाँ पे एक कॉमन जनरेटर होता है पूरी मार्केट का, जिससे अगर बिजली का ब्रेकडाउन होता है, फेलियर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बाहर एक कॉमन जनरेटर होता है जो कि चल जाता है। तो उसके लिए हमें उठना पड़ता है और ऑटोमेटिक हमारे में चेंज ओवर नहीं होता, हमें मैनुअली उसको चेंज ओवर या सिलेक्टर जो भी है उसको चेंज करना पड़ता है एक सप्लाई से दूसरी सप्लाई पे। यही घरों में होता है, जब हम जनरेटर चलाते हैं हमें उठना पड़ता है, जनरेटर चलाने के बाद हमें चेंज ओवर करना पड़ता है, मेन स्विच ऑफ करना पड़ता है, और जब लाइट आती है तो अगेन हमें चेंज ओवर फिर दोबारा से जनरेटर से हटा के अपनी ग्रिड सप्लाई पे जो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होती है, गोया वापडा हो या के इलेक्ट्रिक, उस पर करना पड़ता है। तो हमारे पास मार्केट में बहुत तरह के चेंज ओवर जो है दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं, उनके किस तरीके से कनेक्शन होते हैं और उनको लगाने से जो ये फ़ायदे हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये है एक हमारे में रिले, ये भी एक चेंज ओवर है और ये एक चेंज ओवर का काम करती है। जितने चेंज ओवर हमारे में मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये कम रेट में भी दस्तयाब है। और ये कम रेट में होती है, यानी कि ये आजकल के दौर में अगर हम यहाँ की बात करें पाकिस्तान में, तो ये 1000, 1200, 1300 तक की हमें मिल जाती है। और जो दूसरे चेंज ओवर होते हैं फैंसी होते हैं, उनका वर्क इतना अच्छा नहीं होता, सिर्फ वो फैंसी होते हैं जिसकी वजह से उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम इसके आज कनेक्शन करना सीखते हैं। इसको कनेक्शन करने के लिए हमारे में ये एक यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होगा, हमने वो स्क्रू खोल लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे ऊपर इसकी रेटिंग लिखी हुई है, यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई है इसकी, ये 220 AC वोल्ट पे वर्क करती है और इसकी एम्पियर जो कैपेसिटी है वो 120 एम्पियर का ये होता है। अच्छा, तो हम इसको खोल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसके ये पॉइंट्स अवेलेबल हैं। अब आप देखें, ये एक रिले है, ठीक है, ये एक वायर जा रही है, ये हमारे पास इसकी एक लोड की वायर है, यानी कि जो हमारे पास इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो 3 पॉइंट अवेलेबल हैं और दूसरी तरफ भी हमारे में इसी तरीके से 3 पॉइंट अवेलेबल हैं। एक ये पॉइंट हो गया ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला पॉइंट है और एक ये इसकी लोड साइड होती है। अच्छा, हमें इजी किस तरीके से हो जाता है कि जो लोड साइड है, जहाँ पे हमने घर की, दुकान की या कोई भी हमारे में लोड है उसकी वायर लगानी है, तो उसकी बेहतरीन पहचान ये है कि वो इन नीचे से ये एक ऊपर टर्मिनल है, एक ये नीचे टर्मिनल है, तो ये बीच वाला जो टर्मिनल होता है जिस पे ये वाली वायर लगी हुई है, ये हमारे में लोड का होता है। यहाँ पे इन दोनों साइड पे, जहाँ पे दूसरा कोई भी टर्मिनल नहीं है, दूसरी एक साइड ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ ये 2 इसके टर्मिनल है, यहाँ पे हमारा लोड लग जाएगा, घर हो, दुकान हो या कोई भी चीज़ हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी इनकमिंग साइड की, जहाँ से हमने इसको 2 सप्लाइयाँ देनी है। वो किस तरीके से देनी है, एक हमने यहाँ पे न्यूट्रल एक सप्लाई यहाँ न्यूट्रल देना है, एक यहाँ हमने फेस देना है। ये हम ऊपर वाली सप्लाई की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक ऊपर ये सप्लाई होगी इसकी और एक ये नीचे वाली सप्लाई होगी इसकी, ये वाली, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक सप्लाई का न्यूट्रल हमने यहाँ देना है और उसी सप्लाई का फेज़ हमने यहाँ देना है, दूसरी सप्लाई हमने न्यूट्रल फेज़ इसके ऊपर देना है। तो हमने करना क्या है, जो हमारी फेवरेट सप्लाई होगी, यानी कि अगर दोनों सप्लाई एट अ टाइम मौजूद हैं और हमारी कौन सी फेवरेट सप्लाई है जिसको हम चाहेंगे कि वो आगे फॉरवर्ड हो, अगर हमारे में 2 मीटर लगे हुए हैं और दोनों की सप्लाई आ रही है, तो ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर कौन सी वाली सप्लाई को आगे फॉरवर्ड करेगा, तो वो सप्लाई हमने नीचे लगा देनी है जो हमारी फेवरेट सप्लाई होगी। और अगर आपके पास जनरेटर घर पे अवेलेबल है, दूसरी और कोई सप्लाई नहीं है, एक आपके पास गवर्नमेंट की सप्लाई है और दूसरी सप्लाई है लाइट जाने पे जब हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरेटर की सप्लाई हमने यहाँ ऊपर लगानी है ये वाले टर्मिनल पे, और हमने अपनी इलेक्ट्रिक की जो गवर्नमेंट की सप्लाई है वो यहाँ नीचे लगानी है। होता है क्या है, यहाँ से हमने एक वायर उठा के इस वाले टर्मिनल पे दे देनी है, ये आपको एक टर्मिनल इसका नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से जो भी सप्लाई आप नीचे देंगे, जो आपकी फेवरेट सप्लाई होगी, वहाँ से दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर देना है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। उससे होगा क्या है, जब हमारी फेवरेट सप्लाई आएगी, ये नीचे वाली सप्लाई आएगी, तो यहीं से करंट सीधा
यहाँ पे चला जाएगा ये, और ये दूसरी तरफ, ये दोनों इसके एक्चुअली ये इसके कॉइल के पॉइंट होते हैं। कॉइल जब इसकी एनर्जाइज होती है तो ये मैग्नेट बनाती है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। जब ये नीचे पुश हो जाएगा तो ये वाली सप्लाई को आगे यहाँ पे डिलीवर कर देगा जहाँ पे हमारा लोड है, और जब तक वो सप्लाई अवेलेबल रहेगी ये इसी तरीके से नीचे जाके कनेक्ट रहेगा। कॉन्टैक्ट इसका ये ऊपर से ओपन हो जाएगा और नीचे जाके क्लोज हो जाएगा, और जब ये सप्लाई जाएगी ये ऑटोमेटिक डी एनर्जाइज होगी कॉइल, और ये स्प्रिंग की मदद से ऊपर जाके कनेक्ट हो जाएगा और इस वाली सप्लाई को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, आपने ख़रीदते हुए उससे दुकानदार से ये पूछ लेना है कि इसकी जो कॉइल है वो 220 AC वोल्ट पे वर्क करती है, यानी ये DC वोल्ट में भी आते हैं, ये 440 में भी आते हैं, तो हमने 220 वोल्ट की ले लेनी है। अच्छा, इसमें जब हम वायर कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट वायर हमें इसमें लगाना मुश्किल होता है, उसके लिए हमने इस तरीके से ये लक्स ले लेना है। ये लक्स कहलाते हैं। ये मैंने 6 नंबर का लक्स ले लिया। इसको लगाने का क्या तरीका है, ये लक्स इसमें इस तरीके से ये नट खुलेगा और जाके फिक्स हो जाएगा। अब लक्स में हमने किस तरीके से वायर लगानी होती है थोड़ा। अच्छा, इसको लगाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस एक वायर ले लेनी है और उसके बाद इसको इस तरीके से हमने नाप लेना है। इसके मुताबिक जितना बड़ा ये है इतनी हमने वायर छील लेनी है। छीलने के लिए हमने वायर को इस तरीके से प्लास से पकड़ना है और कटर की मदद से हल्के से इसको दबा के, इसमें कट भी नहीं लगना चाहिए और बड़े आराम से ये इस तरीके से आपकी वायर आपकी छिल जाएगी। अब इसमें हमने इंसुलेशन हटा लिया है। वायर आपने इसमें इस तरीके से अंदर रखनी है और इसको प्लास या कटर किसी भी चीज़ की मदद से ऐसे इसको हल्का सा पंच कर देना है। ये मैंने इसको 2 जगह से इस तरह पंच कर देना है, तो इसमें मजबूती भी आ जाएगी और ये इसमें कोई लूजिंग नहीं रहेगी। तो ये तरीका होता है लक्स लगाने का। अब मैंने कुछ वायर्स पे लक्स लगा के पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, तो अब हम इसके कनेक्शन करके देखते हैं और हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं इसमें जिसको मैं जनरेटर की वायर कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पहले एक जनरेटर की सप्लाई लगा देता हूँ। ये मैंने इसमें पहले से लक्स लगा के रखे हैं। ये हमने इसको निकाल लेना है, इसके अंदर इस तरह लगाना है। लगाने के बाद इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने इस तरीके से टाइट कर देना है। इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमारा हैवी लोड। अच्छा, इसमें आप ये नहीं सोचिएगा कि वायर बहुत पतली लगी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ टेस्ट कराने के लिए इस वायर का यूज़ किया। जब आपके घर का लोड जितना भी हो आपने उस हिसाब से वायर ले लेनी है। ये 120 एम्पियर तक का लोड बर्दाश्त करती है ये रिले। 120 एम्पियर इतना होता है कि नॉर्मल जो अगर 4 फ्लोर का भी घर होगा ना नॉर्मल, उसमें अगर एक आध AC भी उसमें इंक्लूड हो, 1-2 फ्रिज भी इंक्लूड हो, इस्त्री भी होती है, मुकम्मल एक घर का लोड ये बहुत ईजीली बर्दाश्त करता है। 120 एम्पियर काफ़ी हद तक ये बर्दाश्त करता है। ये हमारी दोस्तों ये हमने लगा दिए, आपने समझ लेना है कि ये हमने लगा दिए जनरेटर की सप्लाई। लाइट ना होने की सूरत में जब हमारी कॉइल डी एनर्जाइज होगी तो ये आप देख रहे हैं ऊपर जाके कनेक्ट हुआ है, तो ये यहाँ से इधर पे जो हमारी लोड साइड होगी इसको सप्लाई फॉरवर्ड कर देगा। दोस्तों एक वीडियो हमने और भी रिले पे बनाई है। ये भी एक रिले है जिससे हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर का काम ले रहे हैं। एक वीडियो और भी हमने रिले पे बनाई हुई है मैंने कि अब एक हम रिले की मदद से अपने बैटरी का सिस्टम, जिस तरीके से आजकल लाइट्स बहुत जा रही हैं, अगर आपने घर में बैटरी लगाई हुई है और उससे फ़ैन और लाइट्स वगैरह आपके वहाँ कनेक्ट है, तो आपने लाजमन उसको भी उठ के ऑन करना होता है। जब लाइट आती है हम अपनी मर्ज़ी से DC फ़ैन ऑन करते हैं जो हमने बैटरी पे कनेक्ट किया होता है, और लाइट आने की सूरत में हम उसको उठ के ऑफ़ करते हैं, क्योंकि ताकि हमारी बैटरी फजूल ज़ाया ना हो लाइट होने की सूरत में। तो हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, उधर भी एक रिले का इस्तेमाल करके इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक किया है कि लाइट जाने की सूरत में आपका जो बैटरी का सिस्टम होगा वो खुद ऑन हो जाएगा और लाइट आने की सूरत में वो खुद ऑफ हो जाएगा। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया ना, जो सप्लाई हमने नीचे देनी है उसी से एक वायर हमने आगे इसके कॉइल के पॉइंट में कनेक्ट कर देनी है। ये देखें, ये मैंने पहले से इसमें लक्स लगा के रखे हुए थे ताकि वीडियो में आपका टाइम ज़ाया ना हो।
ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया, ये सप्लाई आ गई, यहीं से एक सप्लाई यहीं से आगे उठ के ये कॉइल में भी सप्लाई इसकी चली गई है। हमने टाइट सही तरीके से कर लेना है, लूज़ इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। ये हम के इलेक्ट्रिक की हमारी फेवरेट सप्लाई अगर है जो भी, और यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से एक वायर उठा के आगे कॉइल के पॉइंट में दे देनी है। जब भी हमारी ये नीचे वाली फेवरेट सप्लाई आएगी, ये कॉइल को एनर्जाइज करेगी और कॉइल इसकी मैग्नेटिक वर्क करके नीचे वाली सप्लाई को आगे इसके फॉरवर्ड कर देगी। ये चीज़ आपने बिल्कुल समझ लेनी है कि जो भी सप्लाई हम नीचे लगा रहे हैं उसी से हमने कॉइल को सप्लाई देनी है, वरना ये हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई नीचे वाली, हमारी हो गई फेवरेट सप्लाई के इलेक्ट्रिक, वापडा गवर्नमेंट की कोई भी सप्लाई। और ये जो हमने ऊपर कनेक्ट करी है ये हमारी हो जाती है जनरेटर की सप्लाई। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट बचते हैं हमारे पास, इस पर हमने लोड घर का कनेक्ट करना है। मैं इस पर लोड कनेक्ट करके उसके बाद इसको सप्लाई दे के आपको चेक कराता हूँ। तो मैंने इसकी आउटपुट यानी कि लोड भी कनेक्ट कर दिया, वायरिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अब ऐसा करते हैं कि इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कौन सी वाली सप्लाई लगा के चेक कर लेते हैं, जो कि हमारी फेवरेट सप्लाई है, ये जो हमने नीचे लगाई है और जो कॉइल के साथ कनेक्ट है। जब मैं इसको सप्लाई दूंगा तो इसको ऑन भी होना चाहिए और ये कॉइल को ऑपरेट भी होना चाहिए। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये इसकी कॉइल ऑपरेट हो गई, इसने नीचे से सप्लाई आगे फॉरवर्ड कर दी है और लैंप हमारा ग्लो कर गया है। अगर हमारे में ये सप्लाई ट्रिप होती है ना होती है और अगर दूसरी सप्लाई अवेलेबल होगी तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास हमारी ये सप्लाई मौजूद है जो जनरेटर की या दूसरी कोई भी ऐसी सप्लाई है, लेकिन अगर उस वक्त हमारी फेवरेट सप्लाई आ जाती है तो ये आप देखिएगा, ये इसका ऑपरेट करेगा। ये इसने ऑपरेट किया और हमारी इस वक्त फेवरेट सप्लाई इसने आगे फॉरवर्ड कर दी है। ये प्लग मेरा हिल है, तो ये इसने फेवरेट सप्लाई हमारी फॉरवर्ड कर दी है। अच्छा, ये जब मैं इसको निकालता हूँ तो ये हमारी अभी एक सप्लाई फॉरवर्ड हो रही है। इसी तरीके से ये हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है। इसमें दोनों सप्लाइयाँ अगर अवेलेबल होती हैं तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से बंद कर लेना है। और इसको लगाने का क्या तरीका है, ये जिस तरीके से ब्रेकर हमारे पैनल बॉक्स में लगते हैं ये उसी तरीके से कनेक्ट होता है। ये आपने यहाँ से इसको उठा लेना है किसी भी चीज़ की टेस्टर की मदद से और ये आपका क्लिप हो जाएगा एक पैनल बॉक्स के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रिले पे जो हमने दूसरी वीडियो एक बना रखी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। शुक्रिया।